नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। आज हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे क्लास 8 और ये आपका चैप्टर 2 है। जैसे से आ गया होगा, उसका एक टेस्ट भी हुआ है, ज़्यादातर ने अच्छा किया है। एक्सपोनेंट्स आप इंटीजर्स पे 7th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। देखिए 2 into 2 into 2 into 2 can be written as 2 raised to the power 4, where 2 is the base and 4 is the exponent, right? This form of representing multiplication of a number by itself, multiplication of a number by itself, multiplication of a number by itself, ठीक है। किसी नंबर का अपने आप से ही बार बार मल्टीप्लाई करना, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर बाय itself many times is called exponential form of the number, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ this form, this form, in this form, this is the form, this form of representing the multiplication of a number by itself is called the exponential form of the number, right? And in this form, this is the base, okay, and the power, this is the exponent, ठीक है दोस्तों। number can also be put in this form. Rational number can also be expressed in exponential form. If p upon q into p upon q into p upon q n times, that can be put p upon q raised to the power n, where p upon q is the base, okay, p upon q is the base and n is the exponent, right friends? अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इफ a raised to the power n में if a is negative, if a is negative, then there can be two cases. If a is negative, then a raised to the power n can be number 1 positive, number 2 नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है तो a रेज टू द पावर n, दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? when n is even. So if a is negative, then a raised to the power n can be positive if n is even. Very good. And it will be negative if n is odd, ठीक है दोस्तों। देखो, इसे अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो इसे ऐसे देखो, हमने कहा है अगर a नेगेटिव हो, मान लेते हैं a इज -3, नेगेटिव हो गया, तो इसकी पावर जो है अगर इवन हुई, मान लिया इसकी पावर 4 है, 4 इज इवन, तो फिर ये पॉजिटिव आएगा।
अगर इवन हुआ तो कैसे, दिस विल बी -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Minus multiplied by minus will give you plus. Again 3 times minus, 4 times plus. So it will be 81. वही तो हमने कहा पॉजिटिव होगा अगर पार हुई इवन, और नेगेटिव होगा, देखिए -3 raised to the power 3. 3 is odd, so this will give you -3 into -3 into -3. 3 3s are 9, 27. That will be -27. So remember, if a is negative, then a raised to the power n can be both positive as well as negative. अगर n इवन हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, अगर n ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हुआ तो ये नेगेटिव होगा. द रेसिप्रोकल ऑफ a raised to the power m can be written as 1 upon a raised to the power m. और इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हुआ a raised to the power -m, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि p upon q raised to the power -m can be written as q upon p. ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल raised to the power m. ठीक है दोस्तों, p upon q raised to the power -m can be written as q upon p raised to the power m. Laws of exponents. a raised to the power m into a raised to the power n का मतलब है a raised to the power m plus n. यानी कि अगर हम ये कहें कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5, यानी कि 2 की पावर 8. ठीक है, ये मीनिंग है इसका. और अगर हमें 2 रेज टू दी पावर 5 को डिवाइड करना है 2 रेज टू दी पावर 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 3, इसका मतलब हुआ 2 रेज टू दी पावर 2, यानी कि 4. ठीक है, और अगर हमें 2 की पावर मान लिया 3 है और उस पूरे की पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 6. ठीक है दोस्तों, अगर पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर भी 3 है, तो आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 और पूरे की पावर 3. इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216. ठीक है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. a रेज टू दी पावर m इज टू बी डिवाइडेड बाय b रेज टू दी पावर m. अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो a अपॉन b होल रेज टू दी पावर m. मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ कि 3 रेज टू दी पावर 3 इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे 3 अपॉन 2 होल रेज टू दी पावर 3. ठीक है दोस्तों, अगर पावर 0 है
a अपॉन बी रेज टू द पावर 0 को हम लिखेंगे 1। ठीक है, अगर तुम्हारी भी पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो कि पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, याद कर लीजिए अच्छे से, यही फिर डिफरेंट सम्स को सॉल्व करने के काम आएंगे। राइट, आप पहले इतना समझ लीजिए, जब आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया अगर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा हमें भी आपको भी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।